मजलूम लोगों के साथ, SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज के लोगों के साथ ऐसा करेगा तो वो जेल में मिलेगा। विश्वविद्यालय का माहौल एक प्रकार से इतना विषाक्त हो चुका है कि जहां सिर्फ जाति देखकर नहीं, यह भी देखकर कि अगर आप RSS के साथ नहीं है तो आपको प्रताड़ित किया जाए। विश्वविद्यालय में कॉलेजेस RSS की शाखाएं चल रही हैं। झुका दिया इस सरकार को। हमारे समाज ने सरकार को बता दिया था कि SC एक्ट से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये पूरे देश में जो ये जहर करप्शन का, जो ये जहर इनकॉम्पिटेंस का फैला दिया गया है, उसको दूर करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से जय भीम, जय भारत, जय संविधान। राकेश टिकैत साहब, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की पंजाब की कन्वीनर डॉक्टर रितु, प्रोफेसर रतनलाल, यहां पर मौजूद तमाम मीडियागण, मीडिया के साथी और दूसरे साथी, यहां आप लोग एक महत्वपूर्ण बात देख रहे होंगे। आमतौर पे आप लोगों ने नौकरी के लिए प्रदर्शन देखे होंगे, रैलियां देखी होंगी या दूसरे तरह के आंदोलन देखे होंगे कि किसी की नौकरी गई और वो अपनी नौकरी के लिए आंदोलन कर रहे हैं। मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन जो हम लोगों ने बनाया था वो इस वजह से बनाया था कि एक लड़ाई अगर कोई मजबूती से लड़ेगा, जैसे डॉक्टर रितु अपनी लड़ाई अपनी नहीं समझ के बल्कि सब जो उस स्थिति में है जिसकी प्रताड़ना पूरे देश में सभी यूनिवर्सिटीज में, सभी हायर एजुकेशन के डिपार्टमेंट्स में, इंस्टीट्यूशंस में, यहां तक कि स्कूलों में भी अब जो प्रताड़ना ना सिर्फ स्टूडेंट्स, टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ और दूसरे परिवार वाले भी, उनके जो टीचर्स के, स्टूडेंट्स के, नॉन टीचिंग स्टाफ के परिवार वाले भी, उनके साथ जो जुल्म और ज्यादती प्रशासन या ये मनुवादी व्यवस्था करती है, जो सिर्फ एक ही चीज में बिलीव करती है कि करप्शन को आगे बढ़ाओ, इनकॉम्पिटेंस को आगे बढ़ाओ और अपने लोगों को जो इनकॉम्पिटेंट हैं, करप्ट हैं, उनको सभी महत्वपूर्ण पदों पे बिठा दो। ये लड़ाई इसीलिए डॉक्टर रितु ने, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन ने न्याय की लड़ाई, न्याय उन सभी लोगों के लिए जिन लाखों लाखों लोगों के साथ यह अन्याय हुए। और यह बात मैं बार बार बोलता हूं कि अदालतों के पास जाना न्याय के लिए जरूरी है, लेकिन अगर आपको पूरा न्याय चाहिए, 100% न्याय चाहिए, टाइमली न्याय चाहिए, वक्त पे न्याय चाहिए, तो आपको अच्छे वकीलों के अलावा पीसफुल प्रोटेस्ट भी करने होंगे, जिससे आपको 80% न्याय का हिस्सा मिलेगा, 20% अदालतों में मिलेगा। डॉक्टर रितु का केस भी उसी का एक एग्जांपल। जब डॉक्टर रितु का केस जिस भी वजह से हाई कोर्ट से खारिज हो गया था, तो ज्यादातर लोगों ने क्या सोचा होगा और क्या समझा होगा कि ये तो चैप्टर बंद हो गया, एक और शिकार मनुवादियों ने एक मेधावी टीचर का कर लिया, एक अच्छे होनहार टीचर का शिकार डॉक्टर रितु के रूप में मनुवादियों ने एक और कर लिया। लेकिन 80% प्रोटेस्ट और 20% कोर्ट की कार्रवाई से ना सिर्फ प्रिंसिपल के खिलाफ, रजिस्ट्रार के खिलाफ, चेयरमैन दौलत राम के खिलाफ और अब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के खिलाफ, प्रॉक्टर के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है, प्रिंसिपल और रजिस्ट्रार के खिलाफ तो चार्जशीट भी फाइल हो चुकी है अदालतों में। किस बात की? कि उन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट, टिकैत साहब से मैं ये गुजारिश करूंगा कि फर्जी डॉक्यूमेंट प्रिंसिपल ने बनाए डॉक्टर रितु को निकालने के लिए, क्योंकि और कोई तो तरीका था नहीं निकालने का। अच्छा पढ़ाती थी, सब स्टूडेंट्स भी लाइक करते थे और उनके स्टूडेंट्स के रिजल्ट भी बहुत अच्छे और जबरदस्त आ रहे थे। अब निकाले कैसे? निकालना तो है, ये पहले तय कर लिया निकालना है, रीजन वजह बाद में ढूंढनी है, नहीं है तो कोई रीजन और वजह बनानी है। ये है डॉक्टर रितु का केस, जो इस दिल्ली यूनिवर्सिटी में और देश की हर एक यूनिवर्सिटी में रोज
SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लोगों के साथ हो रहा है। तय है अगर किसी तरीके से गलती से घुस गए, ज्यादा बहुत ज्यादा पढ़े लिखे मेधावी हो, तो तुम्हें निकाला जाएगा। आज नहीं तो कल निकाला जाएगा, किसी तरीके से भी निकाला जाएगा। ये डॉक्टर रितु का केस है। तो ये केस अगर हम जीतते हैं तो हमें सिर्फ डॉक्टर रितु की नौकरी नहीं चाहिए, हमें चाहिए उन सभी व्यक्तियों की नौकरी जिनको आज तक इस तरीके से निकाला गया होगा, एक बात। और हमें चाहिए वो सभी लोग जेल में, चाहे वाइस चांसलर बैठे यहां पे ये हो, चाहे प्रॉक्टर साहिबा हो, चाहे प्रिंसिपल साहिबा हो, चाहे रजिस्ट्रार साहब हो, ताकि एक मिसाल कायम हो जाए कि अगर कोई मजलूम लोगों के साथ, SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लोगों के साथ ऐसा करेगा तो वो जेल में मिलेगा। ये हमारी मांग है। इससे पहले, इसके अलावा कोई भी बात पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तरह तरह के शक्ल में, तरह तरह के रूप में, मदद करने के बहाने से भी आ रहे हैं, ये बोलने के हम आओ तुम्हारा कॉम्प्रोमाइज कराते हैं। कॉम्प्रोमाइज कराने की पहली शर्त यह है, और कॉम्प्रोमाइज कराने की दूसरी शर्त यह है कि जो अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रतनलाल यहां बैठे हैं, जो पैसे रिश्वत लेके बेईमान, करप्ट, इनकॉम्पिटेंट लोगों को प्रोफेसर बनाया जा रहा है, उन सबकी नौकरियां जाएंगी। और वो लोग जो पहले से यहाँ एडहॉक पे बैठे थे, और ये पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, पूरे देश में यही हो रहा है, और जो एडहॉक पे सालों साल से पढ़ा रहे थे, उनकी नौकरियां पक्की की जाएंगी। अगर इंटरव्यू लेना है तो इंटरव्यू लाइव टेलीकास्ट होगा। आजकल सुप्रीम कोर्ट और दूसरे हाई कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है वो लाइव पूरी दुनिया के देखने के लिए लाइव स्ट्रीम होती है। तो इंटरव्यू में ऐसा कौन सा प्रोफेसर साहब राज की बात पूछते हैं जो दुनिया देख लेगी तो बड़ा नुकसान हो जाएगा? पूछते हैं सर, कितनी देर से शाखा चला रहे हो, कितनी देर से संघ के अंदर हो, तो कहां से नाम तो है, कितने पैसे लाए हो, कितने पैसे संघ में पहुंचाए हैं? मैं तो खुलेआम ये बातें बोल रहा हूँ। संघ के कार्यालय में कितने माल पहुंचाए, ये भी हो रहा है। जो मनुवादियों में से भी चुना जा रहा है ना, वो भी पैसे लेके, ये नहीं है। हमारे लोगों के साथ तो अन्याय हो रहा है, लेकिन जो कितने पैसे लेके आए हो, किसकी सिफारिश पे आए हो, और तब ये नहीं देखेंगे कि कौन सी डॉक्टर रितु जो एडहॉक थी उसकी गर्दन काटते टाइम एक सेकंड नहीं मानेंगे। तो अब के बाद जितने भी अपॉइंटमेंट होंगे वो लाइव स्ट्रीमिंग से होंगे, इंटरव्यू लाइव स्ट्रीम होगा, एक बात। और जितने अभी पिछले कितने साल के लिए प्रोफेसर साहब भी बताएंगे कितने साल के अपॉइंटमेंट हुए जो दोबारा, जिसके इंटरव्यू हो गए, होने चाहिए दोबारा, कितने साल में कम से कम ये हम अपनी डिमांड रखें? ये तो आप ही बताएंगे, डॉक्टर रितु बताएंगे कितने साल पिछले। कम से कम भी जान तो 20 साल। ठीक है, 20 साल। 20 साल से पहले 20 साल तक जितने लोगों के इंटरव्यू हुए हैं उनके सबके दोबारा इंटरव्यू होंगे, और इस बार लाइव स्ट्रीम होंगे। और इंटरव्यू में हमारे लोग भी बैठेंगे, हमसे मतलब हमारे लोग, SC ST OBC और माइनॉरिटीज के अंबेडकरवादी लोग भी बैठेंगे एक इंटरव्यू लेने वाला हर एक में, जिसका सर्टिफिकेट हम सब अंबेडकरवादी देंगे। ऐसे नहीं कि हमारे जैसे डॉक्टर रितु के केस में IO जो है वो शेड्यूल कास्ट कमेटी के बनाए जाते हैं। यहाँ DCP साहब भी अब शेड्यूल कास्ट कमेटी के लाए गए, ऐसे वाले नहीं, ईमानदार अंबेडकरवादी एक इंटरव्यू में बैठने के लिए जरूरी चाहिए। ये भी हमारी डिमांड है। जिस दिन ये डिमांड पूरी करने के बाद 20 साल का और 20 साल का बैकलॉग, ये 3 डिमांड है हमारी। तो ये सब लोग जेल जाएंगे डॉक्टर रितु के केस वाले। दूसरा, ये इंटरव्यू दोबारा होंगे 20 साल के। तीसरा, अब से जो भी इंटरव्यू होंगे लाइव स्ट्रीम होंगे, दुनिया देखेगी, और उसमें एक अंबेडकरवादी जरूर बैठा होगा। आज यहां से मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारी ये छोटी सी 3 मांगे अनाउंस की हैं। हम चाहेंगे कि टिकैत साहब भी, इनको सफलता का एक इतिहास है। ये लड़ाई भी वैसी ही लड़ाई है जो टिकैत साहब आपने किसानों की लड़ी, हमारे पंजाब के बहादुर जवानों, किसानों का नेतृत्व किया, देश के दूसरे हिस्से के जो किसान थे उनका नेतृत्व किया। तो हम आपसे ये गुजारिश करना चाहेंगे कि ये भी उतनी ही बड़ी लड़ाई है। अगर ये ठीक होगा तो हमारे किसानों के बच्चे भी सही पढ़ाई करके अपनी मेहनत से, अपनी मेहनत का सही फल प्राप्त कर पाएंगे। ये उतनी ही बड़ी लड़ाई है पूरे देश में। जो ये जहर करप्शन का, जो ये जहर इनकॉम्पिटेंस का फैला दिया गया है, उसको दूर करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। तो ये आंदोलन इन 3 डिमांड्स के अलावा पहले खत्म नहीं होगा, ऐसा हम लोगों की जो सेंट्रल कमेटी है उसने तय किया है।
और ये आज से यहाँ पे हमने ऐलान भी किया है। इसके लिए 6 तारीख को एक अधिकार मार्च भी रखा है सुबह 11 बजे। मैं सभी आप प्रेस के लोगों के माध्यम से सभी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसमें हिस्सा लेना चाहती हैं, कल शाम को 5 बजे एक मीटिंग भी हम लोग रख रहे हैं कि 6 तारीख के प्रोग्राम को कैसे बड़े से बड़ा और सफलतम से सफलतम बनाया जाए। मैं सभी लोगों से गुजारिश करता हूं कि इस आंदोलन को पूरी ताकत लगा के, जहां अपने घरों में बैठ के भी सोशल मीडिया के जरिए अपने अपने क्षेत्र में छोटे छोटे प्रोटेस्ट करके और यहां पर कल आके 6 तारीख का प्लान बनाने के लिए भी हम लोग सबको दावत देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज हमारे बीच में हमारे देश के सबसे बड़े किसान नेता और प्रभावशाली किसान नेता आदरणीय टिकैत साहब जी बैठे हुए हैं, राकेश टिकैत। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। मैं भी दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं और पहले दिन से ही जब डॉक्टर रितु को बिना किसी ठोस कारण से निकाला गया तो सबसे पहले हम लोग जो पार्लियामेंट का एससी कमेटी जो होता है वहां हम लोग गए थे और पार्लियामेंट के एससी कमेटी में नकली दस्तावेज ऐसे स्टूडेंट्स के नाम जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं और इस विश्वविद्यालय में कोई नियम नहीं है कि स्टूडेंट्स अगर कहे तो किसी टीचर को निकाल दिया जाए, तो वो उस चार्ज पर इनको दौलत राम कॉलेज से निकाला गया। एक ऐसे व्यक्ति द्वारा जो खुद जब टीचर थी कालिंदी कॉलेज में और अनुला मौर्य जब वहां प्रिंसिपल थी दलित समाज की, तो उनको अपमानित करने के लिए कोई कसर नहीं उन्होंने छोड़ा। इस तरह के मनस्थिति और उस तरह के मेंटालिटी के व्यक्ति हैं। इस विश्वविद्यालय में जो तमाम तरह के भ्रष्टाचार हो रहे हैं उसमें प्रमुख रूप से भागीदार हैं। सिर्फ ये नहीं, इनको निकालने का तो एक मसला है। उस कॉलेज के एक टीचर ने, ओबीसी टीचर ने लिखा कि अपॉइंटमेंट में मुझसे 7 लाख रुपए ले लिए और मेरा अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, मेरे पैसे वापस दिलवाया जाए। तो सर मैं आपको बताना चाहता हूं विश्वविद्यालय का माहौल एक प्रकार से इतना विषाक्त हो चुका है कि जहां सिर्फ जाति देखकर नहीं, यह भी देखकर कि अगर आप आरएसएस के साथ नहीं है तो आपको प्रताड़ित किया जाएगा। मेरे कॉलेज के डॉक्टर एएन झा को इसी तरह से उनको कॉलेज में जब वो प्रिंसिपल थे तब उनको सिर्फ अपमानित नहीं किया गया था, फिजिकली असॉल्ट किया गया। और मैं ये भी बता दूं कि इस विश्वविद्यालय में, कॉलेजेस में आरएसएस की शाखाएं चल रही हैं, गौशाला बनाया जा रहा है। हमारे कॉलेज में, मैं स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज में पढ़ाता हूं और मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि वहां पर जो अभी छात्र संघ के बीच चुनाव हुए, आप लोग कहते हैं मैं ईवीएम के खिलाफ लगातार बोलता हूं, मैं सर आपको बताना चाहता हूं कि कॉलेज के इलेक्शन में ईवीएम को मैनिपुलेट करके वो कॉलेज के प्रेसिडेंट और जूसू के प्रेसिडेंट जितवा रहे हैं। तो देश में क्या करेंगे इसका कोई गारंटी नहीं है। तो ये चुनाव और ये जो संघर्ष है ये सिर्फ डॉक्टर रितु का नहीं है। जिस आंदोलन के लिए हमारे भाई राकेश टिकैत साहब झुका दिया इस सरकार को, उस आंदोलन की भी ये लड़ाई है। 2 अप्रैल को जब पूरे देश में हमारे समाज ने सरकार को बता दिया था कि एससी एक्ट से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, वो संघर्ष का भी ये एक हिस्सा है। 5 मार्च 2019 को जब पूरे भारत में बंद किया गया था कि 13 पॉइंट रोस्टर नहीं चलेगा और उसके बहाने जो विश्वविद्यालय और अन्य जगहों पर आरक्षण खत्म किया जा रहा है उसे रोका जाए, और जब वो संघर्ष सफल हुआ जिसमें डॉक्टर रतन लाल जी का बहुत अहम भूमिका था और हमारे संविधान बचाओ संघर्ष समिति की ओर से वो किया गया था, डॉक्टर रितु भी साथ थी, और मैं समझता हूं कि उसी कारण इनको एक तरह से टारगेट किया गया, क्योंकि समाज के लिए ये बोलती है, अपने हक के लिए नहीं सिर्फ दूसरों के हक के लिए इनको बोलने की जो गुंजाइश जो इन्होंने पैदा की, जो यहाँ पर विश्वविद्यालय में मैं सर बताना चाहता हूँ, सिर्फ रिजर्व कैटेगरी के इस समाज के हजारों शिक्षक हैं, रोज उनको यहाँ उपस्थित होना चाहिए था, क्योंकि ये मसला सिर्फ यहाँ नहीं रुकेगा, उनके दरवाजे पर भी पहुंचेगा।
और ये हो नहीं रहा है। महिला आरक्षण बिल लाए, हम लोग देख रहे थे, उसमें से ओबीसी को तो खैर हटा ही दिया गया, लेकिन महिलाओं का क्या सम्मान हो रहा है। ये डॉक्टर रितु जब हाई कोर्ट से केस जीत चुकी हैं, जब पार्लियामेंट्री कमेटी ने, एनसीबीसी ने, एससी कमीशन ने, तीनों ने लिख कर दिया है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो इस देश के संवैधानिक संस्थाएं जो है उसको तिलांजलि दे दी गई है और हम उस संघर्ष को जारी रखें, वो मशाल जलती रहेगी। और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं राकेश टिकैत साहब, सिर्फ आपके माध्यम से आप देश के कोने कोने में जा रहे हैं, अभी आप हमारे क्षेत्र बिहार में भी गए थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये संदेश भी दीजिए कि ये लड़ाई सिर्फ किसान की नहीं, पूरे के पूरे हर एक समाज के, युवाओं की, दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की और बेरोजगार नौजवानों, सभी का संघर्ष है। मैं इसी बात के साथ जय संविधान करके अपनी बात समाप्त करता हूं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।